नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल होता है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक मेल हैंड पाम है और दोस्तों इनकी पाम का वीडियो बनवाने के लिए आया मेरे पास। तो दोस्तों, इनके पाम से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इनके कुछ बेसिक से सवाल थे कि अभी इनकी उम्र 30s के आसपास है, मतलब 31 के हुए नहीं है, होने वाले हैं। और इनका सवाल था कि अभी जो इन्होंने सोचा था, जिस सफलता पे पहुंचना चाहते थे, वहां तक ये पहुंच नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, इनका बेसिक से सवाल था कि इनका अच्छा टाइम शुरू कब होगा और आगे कोई इनका जो काम है वो कैसा चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो पहले नज़र में पाम मुझे पूरा स्क्वायरिश दिख रहा है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। दोस्तों, ये मेहनती इस कदर इस लेवल के होंगे कि बैठे बैठे का काम भी मेहनत करके कर लिया करेंगे। दोस्तों, अंगूठा काफ़ी छोटा दिख रहा है। अंगूठे में ना लेंथ इतनी नहीं है। तो दोस्तों, और आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज भी मुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, फ्रेंडली नेचर होगा और चुटकी बजा के मित्र बनाते होंगे और आपने इनका ज़्यादातर टाइम अपने मित्रों में बीतता होगा। ये देखिए दोस्तों, अंगूठे का सेकंड फ्लैंज थोड़ा नॉर्मल है, फर्स्ट फ्लैंज से तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, ये दर्शाता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा इनका और फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव होंगे और हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करते होंगे। ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में धनुषाकार रेखा साफ साफ बन रही है। तो दोस्तों, ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं। इनके जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे इनकी उंगली के फ्लैंज पर एक सीधी खड़ी लाइनें साफ साफ दिख रही हैं। तो दोस्तों, ये दिखाता है कि ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं और कभी न कभी अपने जीवन में ऐसे लोग सफलता को जरूर पाते हैं। और दोस्तों, ये इससे साफ साफ पता पड़ रहा है कि इनका फ्रेंड नेचर बहुत ज़्यादा होगा। ये चुटकी बजा के मित्र बनाते होंगे। और देखिए दोस्तों, हाथ के हिसाब से उंगलियों का साइज़ छोटा है, तो फास्ट निर्णय लेते होंगे और इनके नीचे काम करने वालों की लोगों की संख्या भी ज़्यादा होगी। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी सूर्य की उंगली इनकी गुरु की उंगली से बड़ी है। तो दोस्तों, ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं और जेब में 1 लाख में 10 लाख हो, रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। और दोस्तों, अपने जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी उंगली फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। दोस्तों, ये इनके हाथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट लेकर आएगी। वो नेगेटिव पॉइंट ये होंगे दोस्तों कि ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और दोस्तों पैसे को कब किस तरह कहाँ पर संभाल कर रखना है या फिर इन्वेस्ट करना है, फिर सेव करना है, इन सब चीज़ों में ये तो काफ़ी कच्चे होंगे। मैंने एडवाइस दूंगा कि जो सारे काम मैंने गिनवाए, ज़रूरी कागजात रखना या पैसे को मैनेज करना, ये खुद ना किया करें वरना नुकसान करेंगे। ये अपनी फैमिली में या किसी अच्छे मित्र से ये काम करवाया करें, वो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो उनका बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है और उस पर सीधी खड़ी लाइन भी है। तो बिजनेस माइंडेड होंगे। अगर ये जॉब भी कर रहे होंगे तो इनका रुझान बिजनेस की तरफ ज़्यादा होगा। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि बुढ़ापे भी अच्छी इनकम करेंगे और मध्यम सुंदरता मिलेगी, वाणी भी नॉर्मल होगी। ये देखिए दोस्तों, इनका सूर्य पर्वत पर एक सीधी खड़ी लाइन है। तो दोस्तों, ये जब सीधी खड़ी लाइन होती है तो संघर्ष तो जरूर करवाती है। जिसके भी हाथ में इस जगह पर सीधी खड़ी लाइन होगी, ऐसा इंसान सफलता को तो पाता है लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद। बाकी इनका सूर्य पर्वत नॉर्मल है। ये देखिए दोस्तों, शनि पर्वत यहाँ से फ्लैट है, यहाँ से उठा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा आलसी होते हैं और सुबह जल्दी उठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसे लोग टाइम पर कभी नहीं उठ पाते। और देखिए दोस्तों, शनि पर्वत पर फोर्क बन रहा है। तो इस साफ साफ दिखा रहा है कि बुढ़ापे में अच्छी इनकम करेंगे, जितनी अब कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इनकम इनकी बुढ़ापे में हुआ करेगी। दोस्तों, हाथ के हिसाब से देखें तो गुरु पर्वत भी अच्छा है इनका। दोस्तों, फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट, सांसारिक सुख इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और बाकी इनका गुरु पर्वत भी नॉर्मल ही है। तो ये देखिए दोस्तों, अंदरूनी मंगल मैं नहीं कह सकता कि इतना अच्छा है। तो दोस्तों, शारीरिक ऊर्जा इनमें काफ़ी कम होगी, थोड़ा सा भी काम करके भी जल्दी थकान महसूस करते होंगे। और
और देखते हैं दोस्तों कुछ मिले इनके अंदरूनी मंगल पर। नहीं, इतना ही है दोस्तों। बाहरी मंगल भी इतना अच्छा नहीं दिख रहा मुझे दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होंगी, किसी इंसान पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन इतना नहीं छोड़ पाते होंगे, और जब भी किसी अजनबी से मिलते होंगे तो सोच समझ कर मिलते होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका चंद्र पर्वत। दोस्तों चंद्र पर्वत पर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इस एरिया में गड्ढा है। ये हिस्सा उभरा हुआ है, ये हिस्सा इस एरिया में गड्ढा है दोस्तों। चंद्र पर्वत के इनको फिर नॉर्मल फ़ायदे मिलेंगे। गड्ढा है तो कह सकते हैं चंद्र पर्वत पर जब गड्ढा होता है थोड़ा संघर्ष करवाता है दोस्तों। मैंने इनके हाथ का एनालिसिस अभी यहाँ तक कर लिया है, लेकिन मैंने एक चीज़ पाई कि इनके हाथ में संघर्ष है, संघर्ष करेंगे, ये सफलता तो पाएंगे लेकिन संघर्ष के बाद। दोस्तों चंद्र पर्वत के इनको नॉर्मल फ़ायदे मिलेंगे, जो कि दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती होंगी, पानी अच्छा लगता होगा और नई नई चीज़ें करने का शौक होगा। और दोस्तों इनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी है। इनका हाथ देख के पता चल रहा है कि ऐसे इंसान की डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है दोस्तों। आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनका शुक्र पर्वत पर हम आ चुके हैं, और शुक्र पर्वत पर ये दोस्तों ये अड़चन वाली रेखा होती है। जिस इंसान के हाथ में रेखा होती हैं, ऐसा इंसान अगर कोई भी नया काम करने निकले तो 100 अड़चनें पहला जाती हैं दोस्तों। ये बाधा की रेखा होती हैं। जितनी हाथ में रेखा होंगी, ऐसा इंसान नया काम करने से पहले उतनी ज़्यादा कष्टों का सामना करता है। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी हृदय रेखा यहाँ तक पहुंच रही है और गुरु की तरफ देख रही है। तो दोस्तों बहुत आदर्शवादी जीवन जीते होंगे, अपने उसूलों पर चलने वाले इंसान होंगे, और बाकी इनकी हृदय रेखा नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये देखिए दोस्तों इनकी माइंड लाइन, इनकी माइंड लाइन यहाँ से निकली, और ये भारी मंगल तक जा रही है और अपने सर्वोच्च स्थान तक पहुँच रही है दोस्तों। माइंड से भी काफ़ी चालाक प्रवृत्ति के इंसान होंगे। इनको बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और दोस्तों माइंड लाइन अब देखिए कुछ इस पर मिलता है माइंड लाइन पर, तो नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन जा रही है। तो माइंड के प्रति इनको कभी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा भी नहीं होगा कभी के डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है दोस्तों। चलते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। देखिए दोस्तों इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकली, ये एज होगी लगभग इनकी 23 दोस्तों। 23 से पहले इनकी जीवन रेखा नहीं निकली है, तो थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, या फिर 23 से पहले इनके जीवन में जो ये चाहते होंगे वो नहीं हो पाता होगा, कुछ इस तरह की बातें होती होंगी दोस्तों। फिर इनकी जीवन रेखा निकल रही है और काफ़ी अच्छी निकल रही है। ये देखिए दोस्तों, लगभग एक हल्की सी राहु रेखा, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये बस इनको थोड़ी बहुत टेंशन देगी, वो भी बहुत थोड़ी सी। ये एज होगी लगभग दोस्तों इनकी, मैं मान के चलता हूँ 43। देखिए दोस्तों 43 में हल्की सी टेंशन, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको तो हर इंसान के जीवन में आती है। लेकिन देखिए दोस्तों लगभग 47 में बड़ी राहु रेखा जा रही है, और ये माइंड लाइन को भी काटती हुई जा रही है। तो दोस्तों लगभग 47 में कुछ ऐसा हो सकता क्या होगा ही कि इनको ये परेशान होंगे, पैसे से ही परेशान होंगे और दिमाग से ही परेशान होंगे दोस्तों। 47 में बड़ी राहु रेखा है जो इनको परेशान कर सकती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। फिर 47 के बाद कुछ नहीं है, जीवन रेखा चलती जा रही है, और लगभग 62 में 63 में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा ऑफशूट है दोस्तों। दिखाता है कि 62 या 64 में काफ़ी अच्छे लेवल की प्रॉपर्टी, कुछ बड़ा अच्छा इनको गुड न्यूज़ मिलेगी, या कोई बहुत पुराना रुका हुआ काम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों 80% चांस ऐसा इंसान के होते हैं कि वो प्रॉपर्टी ख़रीदता है। और दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो एक हल्का सा ऑफशूट इनके राहु रेखा के जस्ट बाद लगभग 50 की एज में भी है दोस्तों। 50 की एज में भी कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्या मिलेगी, और कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, या फिर कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों 62 के आसपास काफ़ी बड़ा ऑफशूट है दोस्तों, ये बड़े लेवल की प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं 62 के आसपास दोस्तों। फिर इनकी जीवन रेखा चलती जा रही है दोस्तों। लास्ट में एक ट्रायंगल दिख रहा है दोस्तों, ये भी एक शुभ चिन्ह होता है दोस्तों। ये भी प्रॉपर्टी का इशारा करता है। लगभग ये जो इनकी 70, तो 70 में एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इनको कोई प्रॉपर्टी दिलाएगा अगर ये 70 की एज में।
दोस्तों बाद में इनकी जीवन रेखा फोर्क में बट रही है। दोस्तों ये अपने जीवन में बहुत सारी यात्रा करेंगे और वो काफ़ी सफलदायक भी सिद्ध होंगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी यात्रा में गए और वो नुकसान में चले गए। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल है कि ऐसी जीवन रेखा संघर्ष करवाती है। दोस्तों अब हम चलते हैं इनकी भाग्य रेखा पर। तो दोस्तों इनकी भाग्य रेखा आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्र पर्वत की तरफ से निकल रही है, ये सीधी चल रही है। और अगर ये सीधी चल रही थी उड़ती तो इसको यहाँ जाना था, लेकिन दोस्तों इसने यहाँ के बाद घुमाव लेके चंद्र पर्वत की तरफ देखने लग गई। और दोस्तों यही ये चंद्र पर्वत से ही निकली है। तो दोस्तों जब भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तो दोस्तों ऐसी जीवन रेखा लगभग आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, मैंने बहुत सारे हाथ देखे हुए हैं, सब में मैंने एक ही सिमिलरिटी पाई है कि जिनकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है तो दोस्तों वो अपने जीवन में सफलता तो छूते ही छूते हैं। लेकिन दोस्तों एक टाइम पर दोस्तों ऐसे लोग अपने 20s में काफ़ी ज़्यादा विचलित रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। दोस्तों 30s में इनको थोड़े सेटल तो हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो इनके मन की इच्छा होती है वो पूरी नहीं हो पाती। और दोस्तों लगभग ये 42 के बाद इनको थोड़ा आराम मिलता है। और दोस्तों 45 के बाद तो ऐसे लोग कंटिन्यू पैसा कमाते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि 30-40 तक ये पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन जितना पैसा ये 45 के बाद कमाएंगे उतना ये कभी नहीं कमा पाएंगे अपने जीवन में, ना पहले और मतलब 45 से पहले दोस्तों इनके जीवन में अपार सफलता लिखी हुई है। दोस्तों जब जीवन रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है दोस्तों लगभग इंसान 45 के बाद बहुत ज़्यादा सफलता को पाता है, लेकिन उससे पहले संघर्ष करवाती है। दोस्तों चंद्र पर्वत से जब जीवन रेखा निकले तो आप ऐसे समझ लीजिए किसी भी हाथ में देखें अगर चंद्र पर्वत से जीवन रेखा निकल रही है दोस्तों आप आंख बंद कर कह सकते हैं कि ऐसा इंसान की किस्मत का पिटारा 45 के बाद खुल जाएगा। ऐसा इंसान 45 के बाद डेली बेसिस पे पैसा कमाता है, उसके हाथ में एक भी ऐसा दिन नहीं जाएगा 45 की एज के बाद कि उसके हाथ में पैसा ना आया हो। तो चलिए दोस्तों मैंने इनके पाम का एनालिसिस कर दिया है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। दोस्तों ये फ्रेंडली नेचर होगा इनका काफ़ी ज़्यादा, उंगली के ये इस पे बता रहे हैं कि नेचर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता होगा। और दोस्तों पारिवारिक और सांसारिक सपोर्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों इनका सवाल था कि ये जो करना चाहते हैं ये अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। दोस्तों इन्होंने पूछा था क्या मेरा अच्छा टाइम शुरू होगा या फिर ऐसा ही चलता रहेगा। दोस्तों मैं इनके बता दूं लगभग 42 के बाद आपको थोड़ा आराम मिलेगा, 100% मिलेगा। और दोस्तों 45 के बाद तो आप ऐसे समझिए कि इनकी किस्मत का पिटारा खुल जाएगा। दोस्तों उसके बाद ये डेली बेसिस पर पैसा कमाने वाले हैं। और दोस्तों इनकी भाग्य रेखा पर भी कोई कट नहीं है, लगभग एक कट है, ये 46 में है कट। दोस्तों 46 में राहु रेखा आई है। दोस्तों 46 में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं राहु रेखा के उपाय दे दूंगा, उसको 3-4 साल तक लगातार करेंगे तो इनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मैंने इनका पाम का एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।